अब बहुत समय बाद जब माता यशोदा के यहाँ किलकारी गूंजी, तो सारा गोकुल बड़ा प्रसन्न है, सब बहुत खुश हैं। अब सब लाला के दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। किसी ना किसी बहाने से कोई आ रहा है कि मुझे लाला का मुखड़ा दिखा दो। अब पूरा सब लोग जो है आ रहे हैं, माता यशोदा परेशान है कि कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, मेरे लाला को तो आराम ही नहीं करने दे रहे। अब वो उसे गोद में लेके चुपचाप बैठ जाती हैं और अपनी उनसे कह देती हैं, जो सखियां होती हैं, दासियां होती हैं, कि अब कोई आए ना तो अब दरवाजा मत खोलना, अब मैं लाला को आराम करा रही। सखिया कहती है ठीक है माता। अब वो कृष्ण भगवान के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। वो छोटे से हैं, कुछ दिनों के हैं अभी। उधर भोले बाबा बैठ के देख रहे हैं, अपने स्थान से बैठ के देख रहे हैं, कन्हैया की अटखेलियां देख रहे हैं। अब आपको पता है कि कृष्ण भगवान को छलिया कहा जाता है, और ये जो छलिया है वो बचपन से ही ऐसे कार्य करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से हंसना शुरू कर दिया, किलकारियां मारने शुरू कर दी। अब वो इतना सुंदर लग रहे थे, इतना मन को मोह रहे थे कि भोले बाबा वहां से देख देख के उनके रूप को निहारे जाए, और मन में ये लगने लगा कि किसी तरह से दर्शन हो जाए प्रभु के। अब वो तो कान्हा तो कर ही इसलिए रहे हैं कि यहाँ पे वो आ जाए। तो हंसने लगे बहुत। माता बड़ी अच्छे से खिला रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं, लाला को उछाल रही हैं। तो ये देख के अब शंकर भगवान से रुका नहीं गया। वो माता पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं जो हूँ पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहां एक सुंदर से जो कन्हई है माता यशोदा की गोद में खेल रहे हैं, प्रभु की अटखेलियां, ये जो लीला है, इसका सुख भला मुझे कैसे देखने को मिलेगा। और अब तो मैं उनके दर्शन करके ही लौटूंगा। अब आ गए वृंदावन, यहाँ पे गोकुल में आ गए। और ये जो है, अब सोचने लगे भाई, मेरा ऐसा रूप किसी ने देख लिया तो फिर तो ठीक नहीं होगा, कहेंगे भोले बाबा यहीं उतर के आ गए। तो इन्होंने एक योगी का रूप धर लिया। अब योगी का रूप धरा और जाके माँ यशोदा का कुंडी खड़खड़ाई और कहने लगे, माता भिक्षाम देही। अब इन्होंने तो अपने सखियों से क्या कहा था कि भाई गेट मत खोलना, थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। अब वो खड़े हैं, तो जब कुछ देर हो गई तो उन्होंने कहा कि सखियों से कि बहुत देर हो गई, लगता है कोई सन्यासी है, जाके देख के आओ कौन है। देखा तो एक विचित्र सा साधु, जटाधारी, जिसका रूप अपने आप में लगता था कि बड़ा दिव्य भी है, और कुछ सखियां तो थोड़ा देख के डर भी गई कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सीधे शमशान से तो नहीं आ रहे। इनका तो रूप भी बड़ा अलग है, वैसे तो दिव्य लगते हैं, लेकिन ये थोड़े ऐसे भी हैं कि इनसे थोड़ा दूर ही रखा जाए। तो वो थोड़ा सा सकुचाने लगी। जाके माता को कहती है कि माता, कोई एक योगी राज है, बड़े सिद्ध लगते हैं और अजीब सा वेश है, भिक्षा मांग रहे हैं। तो माता ने कहा कि ठीक है, भिक्षा दे आओ। अब इन्होंने जब सखियों ने भिक्षा देने गई तो उन्होंने भिक्षा नहीं ली। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो माता से ही लेंगे। और फिर क्या हुआ कि माता गई भिक्षा लेके और कहने लगी, योगी महाराज, मेरा लल्ला रो रहा है, तनिक जल्दी से भिक्षा धारण करें, मुझे जाना है। तो इन्होंने रोका भोलेनाथ ने और कहा, माता, तेरा लल्ला जो रो रहा है ना, मैं तो उसी के दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे भिक्षा विक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो उसके दर्शनों की भिक्षा चाहिए। तो क्या आप मुझे उसके दर्शन करा देंगी। अब माता ने नीचे से ऊपर तक पहले योगी राज को देखा, चरणों से शुरू किया, एक बड़ा सा कड़ा अपने उनके पाँव में है, पाँव गंदे हैं, धूल मिट्टी ऐसे से सारी भस्म लगी हुई है। ऊपर से देख रही हैं, फिर देखा एक लंगोट धारण करे हुए हैं। ये तो जो मृग की चर्म होती है उसका कुछ लंगोट है। फिर उससे ऊपर देखा, पूरी भस्म मालाएं, फिर जटाधारी, फिर आंखों को देखा। फिर कहने लगी, नहीं नहीं बाबा,
मैं अपने पुत्र के दर्शन आपको नहीं करा सकती? क्यों माई, क्यों नहीं करा सकती? हम तो बड़ी दूर से तुम्हारे पुत्र की चर्चा सुनकर यहाँ आए हैं और उसके दर्शनों के लिए ही लालायित हैं। ऐसा ना करे माई, हम एक झलक देख के चले जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, आपका ऐसा विचित्र रूप देखकर कहीं मेरा लाला डर गया तो, और वो रोने लगा तो? नहीं बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसको उसके दर्शन आपको नहीं करा सकती। अब इन्होंने कहा कि मैया, हम देखने में भले ही ऐसे हों, पर हमारा विश्वास करो, हमें देखकर तेरा लाला डरेगा नहीं। मैया यशोदा ना माने, ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा अरे, अभी तो मेरा लाला कुछ ही दिनों का है, देख के डर जाएगा। योगी राज ने कहा, मैया कैसी बात करती हो, वो तो पुरातन है, सनातन है, युगों युगों से है, और तुम कहती हो कि वो 2-4 दिन का है। माई यशोदा बोली कि हे योगीराज, कैसी बात करते हो, अभी तो वो कुछ दिनों का ही है, और तुम कह रहे हो कि वो वर्षों पुराना है, प्राचीन है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो फिर अब शंकर जी क्या युक्ति भिड़ाएं, भैया तो मान ही नहीं रही है। फिर उन्होंने कहा कि भैया, तुम्हारा जो लाल है ना, वो बहुत सुंदर है, मैंने ऐसा सुना है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि तुम चाहती हो कि उसे बड़े बड़े महापुरुषों का, विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर तुम मुझे एक बार उसकी झलक दिखा दोगी ना, तो मैं उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दूंगा। एक बार झलक तो दिखा दो। तो माता ने कहा कि नहीं नहीं योगीराज, देखो, जो भिक्षा लेनी है लो और अपने आश्रम वापस लौट जाओ। अब बहुत हो गया। अब मैं अब मैं आपको लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब वहां जो शंकर भगवान है, उनकी सारी युक्तियां फेल हो गई माता के आगे। क्योंकि देखिए, माता भी तो ममतामयी है ना, प्रेममयी है, उनका प्रेम अपने पुत्र के लिए ऐसा है। तो वो कह रही हैं कि तुम्हें देखकर मेरा लाला डर जाएगा। अब क्या कहा भोलेनाथ ने, एक और तर्क दिया कि क्या कहती हो मैया, अरे मैया, तू तो बड़ी भोली है, इसके डर से तो साक्षात यमराज भी डरता है मैया, और तू कह रही है कि वो मुझे देख के डर जाएगा। अब वो बोली कि योगीराज, मुझे तो तेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती, और अब मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और अब आप ये भिक्षा लेके प्रस्थान करें और मुझे क्षमा करें। ऐसा कह के वो भिक्षा डाल के चली गई, और सखियों ने दरवाजा भी बंद कर दिया। अब भोले बाबा क्या करें, इतनी उम्मीद से दर्शन करने के लिए आए, लेकिन दर्शन ना हो सके। अब वो यमुना जी के तट पर पहुंचे भोलेनाथ, और वहां बैठकर याद कर रहे हैं प्रभु को, और याद करने में उनके आंखों से आंसू बहने लगे कि प्रभु, यहाँ तक बुलाया और ऐसी लीला करते हो कि मुझे अपने दर्शन भी ना दिए। मैं तो हिमालय से चलकर आया था कि आपके आज दर्शन हो जाएंगे। आपकी इतनी सुंदर जो लीला पृथ्वी पर आप कर रहे हैं, इतना सुंदर आपका रूप है, उसको देखकर तो मैं मोहित हो गया। और ऐसे बोले जा रहे हैं और आंसू झरझर झरे जा रहे हैं भोले बाबा के। क्योंकि कहते हैं कि भोलेनाथ जो है, विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और विष्णु भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के आराध्य भी हैं, प्रेम का भाव भी है। अब जैसे इन्होंने यहाँ आंसू अपने बरसाने शुरू किए, दूसरी तरफ कृष्णा ने रोना शुरू कर दिया। कन्हैया अब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब जब वो इतना रोने लगे तो यशोदा मैया सोचने लगी, अरे, अभी तो ये खेल रहा था, इतनी देर में इसको क्या हुआ जो इसने इतना रोना शुरू कर दिया। अब वो चुप कराएं तो कान्हा चुप ना हो। अब वो और रोए जा रहे हैं, और तेजी से, और तेजी से। तो उनकी जो सखियां थी, उन्होंने कहा, माता, ऐसा लगता है कि वो जो योगी आया था ना अभी, लगता है वो कोई वशीकरण या काला जादू जानता है, और उसने लाला के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। आप तो बात मानती नहीं, अगर आप दिखा ही देती तो आपका क्या चला जाता। अब न जाने वो कहाँ चला गया होगा, अब ढूंढो, नहीं तो लाला रोना बंद नहीं करेगा। अब माता को जो है ये बात, अरे, ऐसा भी हो सकता है क्या, कि हाँ, फिर सब ढूंढने भागे। अरे, उस योगी को ढूंढो जो अभी आया था। अब वो योगी राज, सारी सखियां, माता खुद ढूंढ रही हैं कि कैसे ही एक बार वो मिल जाए, मेरा लाला रोना बंद कर दे। तो वो
यमुना किनारे जब बैठे हैं भोलेनाथ, तो शंकर जी को मैया ने कहा, हे योगीराज मुझे क्षमा कर दो, जब से तुम गए हो मेरा लाला तो रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है। लो, इसके दर्शन कर लो और इसे दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करो पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। ऐसा कह के मैया ने फिर छोटा सा जो कन्हैया है वो भोलेनाथ को दिया, और उन्होंने उनके दर्शन किए। अब ऊपर के जो लोग हैं वहां दिखाते हैं ना ऐसा, जब हम कोई सीरियल देखते हैं कि नीचे तो वो दोनों ऐसे मिल रहे हैं और ऊपर भगवान आपस में मिल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसे ही प्रभु को देखा तो दोनों मुस्कुराने लगे और प्रेम की इतनी अथाह धारा बहने लगी दोनों के हृदय से, कि जो पूरी सृष्टि है, पूरा यमुना जी का क्षेत्र है, वो पूरा प्रेममय हो गया। तो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि ब्रज की धरती या गोकुल की धरती प्रेम में है, वास्तव में वो प्रेम में धरती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे दिव्य प्रसंग हुए हैं। चाहे राधा जी का प्रसंग हो, चाहे उनकी सखियों का प्रसंग हो, चाहे गोपियों का प्रसंग हो, बहुत अद्भुत लीलाएं वहां हुई हैं, इसीलिए वो धरती बहुत पवित्र है। तो यहाँ हमने देखा कि भगवान भी एक दूसरे के जो प्रेम में जब होते हैं तो किस तरीके से आंसुओं के माध्यम से, जो बात कहने से नहीं बनी वो बात आंसुओं से बन गई। तो कई बार हमें कहना नहीं होता, सिर्फ अपना भाव दिखाना होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ। अब यही एक छोटा सा और बताने की कोशिश करती हूँ। यही एक आपने देखा होगा, जब कृष्ण के प्रेम में जो गोपियां हैं, उनका कितना जो प्रेम था वो कितना पवित्र प्रेम था, कि वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन उनको प्रेम था। और उस प्रेम ने ही उनको उस महारास की रात्रि में उस आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। तो ये बड़ी विचित्र और बड़ी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ एक छोटा सा प्रसंग लेंगे। जब कृष्ण भगवान जो है उद्धव जी को भेजते हैं ब्रज, कि भाई चले जाओ, ये जो गोपियां हैं रोती रहती हैं मेरी याद में, इतना इन्हें समझाया, इतना बताया, लेकिन इनको कुछ सुध ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता इन्हें, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से दुखी हूं। तो तुम तो, उनको ज्ञान प्राप्त था, उद्धव जी को बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान के रास्ते से ईश्वर को प्राप्त किया था, और जो गोपियां हैं वो प्रेम के रास्ते से प्रभु को पा चुकी थी। तो दोनों का आपस में देखिए क्या क्या संवाद है। तो ये जो गए समझाने के लिए, तो पहले ही जब रथ आया तो पहले ही गोपियां आके खड़ी हो गई रास्ते में कि हमारा कान्हा आ गया है क्या। देखने लगी, इधर उधर रथ में देख रही है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब जब उधर उपदेश देते हैं तो उनको, गोपियों को, उनको उनके ज्ञान का कोई भी उपदेश, कैसा भी उपदेश कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अब वो हार गए उद्धव। ये एक लंबा प्रसंग है, इसको बड़े अच्छे से सुनने की जरूरत है, पूरा धीरे धीरे, बस यहाँ हम छोटा सा ही बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो वो कहते कहते जब थक गए, गोपियों की कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, गोपियों ने कहा, अच्छा तो तुम्हें हमारा प्रेम देखना है ना कन्हैया के प्रति, तो चलो। अब उद्धव को उतार लिया और जाकर ब्रज की जो धरती है उस पे लिटा दिया, और सारे सब पूरा का पूरा ब्रज की जो रज है वो लगा दी उद्धव जी को। कहते हैं ना कि ब्रज की रज भी चमत्कारी है, तो ऐसे ही नहीं है। जब पूरा उद्धव को लिटा दिया, सारा मिट्टी में उनको कर दिया, तो उसके बाद जो उद्धव की अवस्था गोपियों ने की, जो सारे बाल भी मिट्टी में है, पूरा शरीर भी मिट्टी में है, और फिर वो बावले से होके जब घूम रहे हैं, तो जिस वक्त उनको वो दिव्य अनुभूति होती है उद्धव को, उद्धव बताते हैं कि ऐसी दिव्य अनुभूति मुझे कभी उस ज्ञान में मार्ग में नहीं हुई, जो इन गोपियों ने प्रेम का मार्ग दिखाकर मुझे ऐसा रसमय बना दिया कि आज मेरे शरीर के अंतरात्मा से पूरा वो प्रेम रस छलक रहा है। और जिन कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि भाई गोपियों को समझा आना, आज वही उद्धव गोपियों के समझाने से चाहते हैं कि वो वहीं ब्रज में रुक जाए और वापस कभी भी ना जाए। तो देखिए कि कैसी विचित्र लीलाएं हैं और कैसा प्रेम का रस है, कैसा रंग चढ़ता है प्रेम का। जैसे उद्धव को चढ़ गया,
गोपियों को चढ़ गया। इतना बड़ा ज्ञानी भी जब प्रेम के रस में डुबकी लगाता है तो वो भी अपना ज्ञानवान भूल जाता है, उसको खूंटी पे टांग देता है और तब वो ईश्वर के रास्ते पे चलता है। तो इस तरीके से यहाँ हुआ। और ये हमने कुछ छोटे छोटे से प्रसंग लिए जिनके माध्यम से हमने जाना कि जो प्रेम है, प्रेम को जागृत करना इस रास्ते पे बहुत आवश्यक है। और उसको जब तक हृदय में धारण नहीं करेंगे तब तक दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां, ईश्वर का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। ये सभी इसी बात को कहते हैं। और बल्कि कुछ संतों ने तो यहाँ तक कहा कि मोर बनूं तो ब्रज का बनूं। आपने शायद सुना भी हो ये, मिट्टी बनूं तो ब्रज की बनूं, पेड़ बनूं तो ब्रज का बनूं। मतलब वो चाहते हैं कि उस धरती में अगर दोबारा जन्म मिले तो किसी रूप में यही मिले, क्योंकि उसके रग रग में प्रभु के पद चिन्ह हैं। ऐसा एक, ये देखिए सिर्फ एक भाव ही है हमारा, क्योंकि जैसा हमारा विचार है वैसी ही हमारी सृष्टि होगी। ये नियम तो हम भी जानते हैं। तो जब हमारा प्रेम का भाव होगा तो प्रेम की ही तो सृष्टि होगी। सीधा सा सूत्र है ना। तो इसीलिए ये अलग अलग माध्यमों से अलग अलग लोगों ने कहा। हमने यहाँ मीराबाई जी का भी सुना, थोड़ा सा हमने कबीर जी को भी सुन लिया, और थोड़ा सा हमने कृष्ण भगवान और भोलेनाथ की लीलाएं भी सुन ली। तो इसी के साथ ये जो सेशन है विराम करेंगे। और धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू पिंकी जी, बहुत अच्छी आपने प्रेम के ऊपर आज बात करी। और एक वो भी है ना भजन सा, प्रेम गली आती सांकरी जामे दो न समाई। तो सिर्फ सिर्फ प्रेम के सामने कुछ नहीं और चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि यही सिखा रहा है हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, या आप जिस भी अपने इष्ट से या गुरु से प्रेम करते हैं, कि इसमें स्वार्थ नहीं है, सिर्फ समर्पण है। 100% समर्पण है। ये एक मतलब हम अधिकार नहीं सिखाता हमें, ये पूरा सिखाता है कि हमारा पूरा विश्वास है उसके प्रति, कुछ बदले में नहीं चाहता प्रेम। कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। कोई बदले में उसको सेवा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। निराभिमान होकर के सिर्फ भक्ति, सिर्फ प्रेम, समर्पण, एक ही बात, और कुछ नहीं। गोपियों के प्रति इतना अच्छा उदाहरण दिया आपने का प्रेम, वास्तव में वो सांसारिक प्रेम था ही नहीं। उस ईश्वर से मिलने की एक तीव्र उत्कंठा थी। अगर हम जब पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से लग जाते हैं, तब वही सच्चा प्रेम होता है दोस्तों। ऐसे आपने मीरा का दिया उदाहरण, यस मीरा ने सब कुछ छोड़ा। एक राजकुमारी थी वो, सिर्फ उन्होंने अपने पति को, जो सांसारिक पति था, उनके साथ भी सिर्फ विवाह इसीलिए किया था, इसी शर्त पे किया था, क्योंकि उनके पति ने उन्हें बोला था कि जो तुम चाहते हो, जो सिर्फ से प्रेम करते हो, वो सिर्फ मैं ही आपको दे सकता हूँ आजादी। मैं समझता हूँ आपको, तो आप विवाह कर लें, क्योंकि मुझसे नहीं करेंगे तो किसी और से करेंगे, वहां कोई गारंटी नहीं कि आपको इतना स्वतंत्रता मिले कि आप अपना श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम दिखा सके। तब मीरा जी ने उन्हें चुना था, और अपने जो संसारिक पति थे उन्हें छोड़ करके श्री कृष्ण की हो गई हो, अंत में उन्हीं में मिल गई। उनका प्रेम तो एक अद्भुत ही था बिल्कुल। और वही यशोदा के प्रति, भगवान होते हुए भी माँ यशोदा के आगे, प्रेम के आगे, मतलब एक बच्चा बन गए, बिल्कुल जैसे आम संसारिक बच्चा करता है वैसी लीलाएं करने लगे उन्हें वो सुख देने के लिए। तो एक से एक लीलाएं हैं यहाँ पर, तो जितना समय इसमें दिया जाए उतना कम है, जितना सुनने को मिले उतना कम है। तो यूं लग रहा था कि ये चलता रहे, आप कोई ना कोई प्रसंग हमें सुनाती रहे। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू पिंकी जी, अद्भुत। तो अपना मन पूरी तरीके से समर्पित कर दें अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति। और एक मिलन की तीव्र इच्छा जब हमारे भीतर जागेगी, तब वो भाव, वो समर्पण आपका कबूल होगा, स्वीकार होगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया आज का सेशन सुन करके। और प्रीति जी ने पिंकी जी ने उसे बहुत बखूबी हम सबके सामने प्रस्तुत किया। बिल्कुल उसमें रस में सारा बोर होके डूबते हुए उन्होंने प्रसंग सुनाए। थैंक यू, थैंक यू पिंकी जी, लव यू। सो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ध्यान करा प्रीति जी, वो भी पिंकी जी, वो बहुत गुण था।
और साथ में जो हमने सुने प्रसंग श्री कृष्ण लीला के प्रेम के, अद्भुत। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार। लव यू। छोटी से समय में आप एकदम तैयार हो गए आने के लिए, उसके लिए आपका डबल आभार। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग कल मिलेंगे। कल भी पूर्णिमा है। आज से शुरू हो गई पूर्णिमा, तो 2 दिन देखिए, पहले 2 दिन बाद सबके में भी कर। हैंड रेस थे प्रज्ञा जी, 2-3 लोग हाँ जी। ओ यस। हैंड रेस रखे हैं। ओके 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 ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक तो पिंकी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत ही अद्भुत आपने प्रेम के ऊपर बताया, और वाकई में प्रेम तो कहते हैं ना, एक एक चाहे आप जानवर से भी करें ना तो वो भी मतलब इतना, समझता है वो भाषा हर, की, हर हाँ बिल्कुल, जैसे प्रेम की हम भाषा। उसको प्यार करें ना दिल से, तो वाकई में आप निकलेंगे, आपको वो ऐसा करेगा कि जैसे उसको कितना प्यार चाहिए। प्यार तो बहुत ही अद्भुत है। और वाकई में जैसा आपने बताया, तो उद्धव कि ये, उन्होंने वाकई में अपना प्रेम जगाने के लिए उद्धव को भेजा कि तुम जाओ वृंदावन और वहां देखो कि क्या सच्चाई है, कैसा प्रेम होता है जो सखियां मतलब सखियां करती हैं। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा भजन भी है, मुझे तो शायद एक ही 2 लाइन आती है, ये प्रेम सुना की है बात बिल्कुल। है। बिल्कुल। जी। ये तो प्रेम तो की बात। और भी लोग हैं। जी, पहले विवाह जी को कर देते हैं अनम्यूट। यस यस। अनम्यूट अनम्यूट है। अनम्यूट है। हाँ जी, बात करिए। जी जी, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और पिंकी जी, आपको। आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया। और उसके बाद जो इतना भावपूर्ण तरीके से प्रेम रस में बिल्कुल डूब के आपने, प्रेम रस भक्ति में डूब के आपने इतना खूबसूरत वर्णन करा, ये बहुत अच्छा लगा। श्री कृष्ण जी का, सुदामा जी का, मीरा जी का, और कबीर दास के दोहे के द्वारा भी आपने इतना खूबसूरती से वर्णन करा। पूरा आप तो आज प्रेम रस भक्ति में डूब गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अपने सबको इतना प्रेम रस में ही भर दिया, हम सबको भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका इतनी खूबसूरती से वर्णन करने के लिए। थैंक यू। राजी को मैम ने थैंक यू कहा। विभा जी। यस। हर्षा दीदी, यस। हाँ जी, नमस्ते प्रज्ञा जी। नमस्कार जी। और नमस्ते पिंकी जी, और बाकी सबको भी जो इस फैमिली में है, सबको नमस्ते। तो पिंकी जी से यही, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जिस तरह से प्यार में डूब के ही सारी कथा सुनाई है। मतलब ऐसा है कि मीरा के ऊपर बुक्स या बाकी भी जो स्टोरी थी, पढ़ी भी हुई है, सुनी भी हुई है, लेकिन इनके मुख से सुन के वाकई आनंद भी आया है। और मतलब कि हम भी प्रेम में डूब गए, जगा दिया हमारे प्रेम को इन्होंने। बहुत अच्छे से प्यार से सुनाई है इन्होंने कथा। और ये मतलब कि जैसे इन्होंने बोला है कि व्यवहार नहीं रहता प्यार में, तो इसी का एक उदाहरण और भी है, जो माता शबरी हैं जिन्होंने भूल गई और राम जी को झूठे बेर खिलाए। और एक कथा प्रेम और के भी कारण। मुझे याद आई इसी प्रसंग में, कि जब भगवान कृष्ण जो हैं विदुर जी के घर जाते हैं जब, यस। और बिग विदुर जी प्रेम। की पत्नी भी उनको केले के छिलके खिलाती हैं, केले फेंकती जाती हैं। तो प्रेम के मतलब प्यार कारण। में आदमी कितना सब भूल जाता है। और ऐसा ये प्यार अगर हम करने लगे तो बस वही है ना, वो मतलब फिर, हाँ, वो फिर खुद परमात्मा खुद अलग, को दूर ही कहाँ, कर अलग कहाँ बुलंद हो। इतना, कहते हैं ना, खुद को ही कर बुलंद इतना, इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फिर बहुत तो सुंदर। भगवान मिल ही जाने हैं इतने प्यार में, अगर हम डूब जाए तो। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत आनंद आया। यस। क्यों मैम। ऐसे थैंक ही यू। बनना है। थैंक यू हाँ। संतोष जी, थैंक यू हर्षा जी। बहुत सुंदर। मतलब सच में हम्म। इसी तो समर्पण है। जैसे अभी लास्ट में इन्होंने बताया हम्म। पिंकी जी ने कि मतलब कहते हैं, अगर मैं रज भी बनूं तो वृक्ष की बनूं, वृक्ष भी बनूं तो वृक्ष का बनूं, है ना, एक मोर भी बनता हूँ, कोई पशु पक्षी भी बनता हूँ, हम्म। तो मैं ब्रज का हूँ। मतलब और कुछ चाहना ही नहीं है। दूसरा यहाँ कुछ है ही नहीं। चाहना चाहते नहीं दूसरे को, सिर्फ एक ही चाहत है। ऐसा समर्पण। जैसे आपने इंसान बस शबरी का वही है ना, लिया, प्रेम करना विदुर सीख का ले तो लिया। और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा, सबसे हाई वाइब्रेशंस वाला जो है वो सिर्फ प्रेम ही है एक। और वो कैसा हम्म। किसी के भी साथ हो सकता है बिल्कुल। ना। देखिए, माँ के प्रति बताया उन्होंने, मीरा के प्रति, राधा, राधा को क्या चाहिए था, कोई अधिकार नहीं चाहिए था, सिर्फ एक प्रेम। सिर्फ एक प्रेम, कुछ नहीं चाहिए उसको। उन्होंने तो विवाह भी नहीं करा था, नहीं चाहिए था, लेकिन बस